हेलो बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और मैं इंट्रोडक्शन डायरेक्ट जाता हूँ। इंट्रोडक्शन में देखिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन के लिए मैं क्या बताऊँ, एक एग्जांपल से बतलाता हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया, एक पेंसिल को लिया, लंबा सा पेंसिल। इसको मैं दो भागों में कट किया, एक भाग ये, एक भाग ये फुल जो पेंसिल है, ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फुल पेंसिल, यानी फुल पेंसिल कितना है 1। और इसका पार्ट पी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। करेक्ट। अगर इसको मैं अगर इसको मैं मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1। टोटल कितना पेंसिल है 1, नंबर ऑफ पेंसिल 1। इसको मैं कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। ये दोनों कितना हुआ, 2 भाग हुआ, 2। लेकिन फर्स्ट इसको कितना भाग बोलेंगे, इसको मैं कितना बोलूंगा मैथमेटिक्स में, 1/2 बोलूंगा। इसको भी कितना बोलूंगा, 1/2, 1/2 बोल दूंगा। करेक्ट। यानी इसको भी मैं बोल रहा हूँ 1/2, इसको भी मैं बोल रहा हूँ 1/2। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये बनेगा। इन दोनों को मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो इन दोनों को मैथमेटिकल जो नंबर है इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, कोई भी भाग है अगर उसको जोड़ने से ओरिजिनल चीज बन जाता है। करेक्ट ना। तो इसको मैं बड़ा सा पेंसिल है, उसको मैं 2 भागों में बांटा। तो पहले भाग को 1/2 लिखूंगा, सेकंड भाग को 1/2, दोनों को 1/2 लिखूंगा। क्योंकि दोनों को जोड़ने से मुझे 1 मिल रहा है, एक बड़ा सा पेंसिल मिल रहा है। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने से एक बड़ा सा मिल रहा है हमें। तो वैसे ही मैथमेटिक्स भी वैसे ही, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल से रिलेट करके समझिए। को मैथमेटिक्स में कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को समझने में बहुत मजा आता है अगर प्रैक्टिकल वे में सोचा जाए तो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बड़ा सा पेंसिल लिया और अब इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3। ये कितना है, फुल पेंसिल है 1। पार्ट 1 है ये पार्ट 1 है, ये पार्ट पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऊपर वाला जो होता है उसको, जो फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन हुआ है, ये डिवाइड का साइन है एक तरफ से। अगर डिवीजन पढ़ा होगा रेसिप्रोकल जैसा, ये 1/3 मैं इसको बोल दूंगा। करेक्ट। इसको भी 1/3 बोलूंगा, इसको भी 1/3 ही बोलूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रेसिप्रोकल सिस्टम या डिवीजन, वही है ये जो ऐसे जो साइन दिया गया है वो डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जितना जो भाग है, जो भाग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसी भाग को मैं लिखूँ। नहीं नहीं, सॉरी 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 फॉर दैट। न्यूमरेटर में जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल मैटर है या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं लिखूंगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ कितना है, यहाँ पर पेंसिल कितना है, एक पेंसिल है तो 1 लिखा मैं, यहाँ पे 1 लिखा। और कितने भागों में डिवाइड हुआ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैव बीन डिवाइडेड, कितना 3 भागों में डिवाइड हुआ। 3 भागों में जब इसको मैंने बांटा तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ पेंसिल। तो कितना है 3। तो यहाँ पे भी ओरिजिनल कितना है 1 न्यूमरेटर में, टोटल कितना है 3। तो वैसे एक एक जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ओरिजिनल लिखा जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट भाग कितना डिवाइड हुआ। अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। अगर मैं सोचूंगा कि पी पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ, ये 2 भाग ले रहा हूँ, ये 2 भाग में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट, 2 भाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3, यानी 1/3 प्लस 1/3 ऐड कर दूंगा दोनों को। ऐड करने पर हमें क्या मिला, डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 2/3 मिला, 2/3। करेक्ट। तो यहाँ पे भी अगर ऐड कीजिएगा तो ये कितना टोटल कितना, क्यों 2/3 मिला, क्योंकि यहाँ पर अगर 2/3 और 1/3 को ऐड कीजिएगा तो 1 मिलेगा ना। ऐसे ही 2/3 ये दोनों भाग को और इसको ऐड कीजिए तो ये ओरिजिनल भाग मिलेगा। तो ऐसे ही समझा जाए, प्रैक्टिकल वे समझिए। करेक्ट।
समझ में आया होगा, नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दो भाग है इसलिए 2/3, नहीं 2/3। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कितना भाग है, 2 भाग है, इसलिए 2/3। अगर 3 भाग रहता 3/3, और वो 3/3, अगर 1 2 3 तीनों पार्ट को मैं लेता, तीनों ऐड कर लेता तो कितना आता, 3/3। 3/3 कितना हो जाएगा, 1। फाइनली कितना हो जाएगा, 3/3, 3/3 इक्वल टू 1। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तीनों को ऐड किया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिकल में समझ लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। और हाँ, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इसको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, या मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो मैं रब कर दिया। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब उसी फ्रैक्शन में अगर 1/3 है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ये न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है। तो कहीं भी अगर प्रॉपर, ये ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ नहीं इसका है। कहीं भी क्या हुआ है, एक पेंसिल है उसको मैं डिवाइड करूंगा तो जो डिवीजन होगा उसका, जो पार्ट्स होगा उसका, उसका नंबर तो ओरिजिनल से ज्यादा ही होगा कैसे भी। अगर मैं एक बोतल लिया, बोतल को डिवाइड किया दो भागों में, तो बोतल तो एक ही है, उसको डिवाइड किया दो भागों में, तो जो नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ पार्ट्स है, जितना नंबर है पार्ट्स का, और जो ओरिजिनल का पार्ट्स है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, वो वो जो पार्ट्स का नंबर है वो तो बड़ा ही होगा हमेशा। और पार्ट्स का नंबर हमेशा डेनोमीटर में लिखा जाता है। तो इसलिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी एक सही तरीके से जो फ्रैक्शन है, जो सही प्रैक्टिकल वे में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता हूँ। मैं ही नहीं, पूरा मैथमेटिक्स में बोलता, प्रॉपर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। करेक्ट। मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे कि किसी बच्चे को डाउट हो जाए। 1/3, पेंसिल को मैं 3 भागों में डिवाइड किया है, तो एक भाग को रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना, 3। और कितना ओरिजिनल भाग है, 1। नो, तो ऐसे ही, वैसे ही यहाँ पर सोचा जाए, तो अगर अगर कहीं भी देखिएगा, कहीं भी कोई भी सामान लेकर देखिएगा, उसको तोड़ कर देखिएगा, हाफ आधा करके देखिएगा, या 3 गुना करके देखिएगा, तो उसका जो पार्ट्स है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स है, वो तो हमेशा ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्ट्स से बड़ा ही होगा, ओरिजिनल पार्ट से बड़ा ही होगा। ओरिजिनल तो हमेशा एक ही रहता है। कंट्री है इंडिया, इंडिया कंट्री तो एक ही है ना, उसके अंदर जो स्टेट है, उसका जो पार्ट है, उसका पार्ट है, उसके स्टेट में डिवीजन है, नहीं स्टेट में 29 स्टेट है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 29 बोलूंगा, 1/29 बोलूंगा। अगर मुझे कोई एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो 1/29 बोलूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 1 कोई ओरिजिनल सब्सटेंसेस है, उसका पार्ट्स कितना है, 3। तो मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा एक पार्ट को तो कितना बोलूंगा, 1/3। समझ में आया। तो वहां पे डिनोमिनेटर हमेशा तो ज्यादा ही होगा, ऐसे कंट्री है इंडिया, तो उसका स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट तो ज्यादा ही होगा हमेशा, कम कैसे हो जाएगा। कंट्री इंडिया है वो एक ही है, कंट्री इंडिया एक ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेट है तो वो तो एक से ज्यादा ही होगा हमेशा। इसलिए डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा ज्यादा ही होता है और न्यूमरेटर का कम होता है। अगर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर न्यूमरेटर कम हो तो उसके प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। करेक्ट। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ इट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं ऐसे। अगर अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल में कोई पॉसिबल नहीं है, जैसे चीज मैं बोलता हूँ 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं, मेरे पास 3 ओरिजिनल सब्सटेंसेस है, उसको डिवाइड किया तो 2 भागों में डिवाइड हो सकता है।
हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 ओरिजिनल सब्सटेंसेस है मेरे पास 3 पेंसिल है और उसको मैं डिवाइड किया तो वो कितना हुआ पेंसिल? वो 2 भाग में बटा। हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसी को इम्प्रॉपर चीज़ बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? यानी न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन जो ये है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के तर्ज पे मैं बता सकता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा मैं बोल सकता हूँ। जैसे कैसे? देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 3/2 है, तो 3/2 को मैं करूँगा 1 और 1/2, यानी 1 बाई, अगर अगर एक पेंसिल है उसका आधा एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू नहीं हुआ, ये 1 क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में नहीं, आप बोल सकते हैं इसको 1/2 प्लस 1 3, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये भी 3/2 हुआ। तो ये जैसे इम्प्रॉपर है, यानी इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं सजा सकता, कभी प्रैक्टिकल में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। इसको इसीलिए इसको ऐसे ऐसे नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से कुछ थोड़ा बड़ा फायदा होता है कहीं पे। आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि 1/2 भाग है जो इसका एक टाइम्स है, 1 टाइम्स ऑफ 1/2, ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा बड़ा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल में समझ में आता है, नहीं तो ऐसे अगर केवल फ्रैक्शन में लिखिएगा तो कुछ प्रैक्टिकल में सोचिएगा तो इसको नहीं आएगा। इसलिए इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा। अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब कोई भी फ्रैक्शन लिया मैंने, एक फ्रैक्शन लिया 1/3 और दूसरा फ्रैक्शन लिया 1/2। करेक्ट। 1/3 1/2 लिया। अगर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा? न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा, एडिशन जैसा नहीं देखूंगा कि पहले जो डिनोमिनेटर से मैं तो ही ऐड करूंगा, वो यहाँ पर नहीं लगता है मेथड। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाए। न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा 1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, और बीच का ये साइन ऐसे ही कॉमन हो जाएगा। तो ये साइन रहेगा, ये दोनों मिल जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा एक साथ, और दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर का ऊपर आ जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। करेक्ट। इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, केवल यहाँ से यहाँ ऐड कर दीजिए, ये दोनों साइन है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो ऊपर का 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे का 3 इंटू 2 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 1/5, 1/5 को मैं इस तरह से लिख ऐसे लिख लेता हूँ 1/5 इंटू 1/2। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दोनों जो डिवीजन का जो सिंबल है, इसको मैं कनेक्ट किया, जोड़ दिया, जोड़ा इसको, तो ये ऐसे हो गया। करेक्ट। अब ऊपर का ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 1, और नीचे का नीचे रह जाएगा, नीचे का नीचे रहेगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो मेरा जो आंसर आएगा 1 इंटू 1 1/10 आ जाएगा। करेक्ट। अंडरस्टूड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसी को होल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं जैसे मैं अगर अगर हाँ, जैसे मैं लेता हूँ इसको, देखिए 1/4, 1/4 प्लस
1/4 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4। ये 2 क्या है, यहाँ पर होल नंबर है, करेक्ट। अगर 2 होल नंबर है, अगर इसको मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, कैसे? इंटीजर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब मैं जो ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, उसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों को जोड़ने के लिए बताता है, ऐसे मैं यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, मैं यहाँ ब्रेक कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो अब अगर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसके नीचे क्या, 2 के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा 2 इंटू, जोड़ दूंगा, जो बीच का है उसको जोड़ दूंगा, जोड़ने पे ये हो जाएगा ये, और मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा, और वो हमेशा वो ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा वो, ये 1/2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में है, रेसिप्रोकल में है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद मेरा क्या बचेगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 बाई, जो कैंसिल हुआ उसकी जगह 1 ही बचेगा, 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2। फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, 1 इंटू 1/1 इंटू 1/2 1/2 1/2। so 1/2 finally I'll get। समझ में आया, 1/2 हमें फाइनली आंसर मिलेगा। तो अगर शॉर्टकट में करना है तो यहाँ पे इतना लंबा नहीं जाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 डेलीमीटर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर का ऐड कर सकते हैं, ऊपर का डायरेक्टली डेलीमीटर सेम है तो इसको हम ऐड करेंगे, जो जो डिवीजन का साइन है उसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डेलीमीटर सेम है, डेलीमीटर सेम रहना चाहिए, डेलीमीटर सेम है तो ऊपर का हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 1+1 और नीचे का कॉमन ले लेंगे, नीचे का कॉमन ले लेंगे ना, 1/4 1/4 का मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, और ऊपर का 1+1 ऐड कर दिया, करेक्ट। वन प्लस वन ऊपर का ऐड कर दिया और नीचे का कॉमन ले लिया, तो 1+1 कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2/4 2/4। अगर ये कैंसिल होगा इससे 2 से, तो कितना मिलेगा मुझे फाइनली, 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया मेरा, करेक्ट। सो देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज हियर, so you can get easily answer। Now we'll work to next lesson। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, यहाँ पर ऑफ का मतलब जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ 1/2 ऑफ 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 पेंसिल 1/2 ऑफ पेंसिल
1/2 ऑफ पेंसिल, इसका मतलब हुआ 1/2 इंटू 1। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 1/3 ऑफ ए पेंसिल, यानी अगर लॉजिकल में समझना है इसको, तो 1/2 ऑफ पेंसिल का मतलब कि एक पेंसिल का आधा भाग, 1/2 भाग, यानी एक पेंसिल का जो एक पेंसिल का टुकड़ा किया हाफ ऑफ में, वो उस हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1/3 मैं लिखता हूँ, 1/3 ऑफ ए पेंसिल, 1/3 ऑफ ऑफ अ पेन, इसका मतलब पेन का जो 3 भाग किया उसमें से एक भाग है जो उसको मैं बोल रहा हूँ, वो कितना हुआ। तो ये ऑफ जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, तो 1/3, और कितना पेन लिखा है, एक ही पेन लिखा है, तो इंटू 1। समझ में आया? तो थैंक यू गाइज, अब नेक्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे। सो गुड बाय, go and try to solve exercise problem and try this topic I'll do tomorrow, ये मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। solve exercise of NCERT, size of NCERT, NCERT, NCERT